अहमदाबाद शहर में रहने वाली 32 साल की नंदिता एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। काम में व्यस्त रहने के कारण उसके जीवन में कोई खास दोस्त नहीं था। ऑफिस और घर बस इतना ही उसका जीवन था। एक बारिश की शाम को ऑफिस से घर लौटते समय उसकी स्कूटी रास्ते में बंद हो गई। आसपास इतनी तेज बारिश हो रही थी कि कोई रुक भी नहीं रहा था। तभी एक कार उसके पास आकर रुकी। अंदर बैठा युवक बाहर आया। क्या आपको मदद चाहिए? उसने नम्रता से पूछा। हाँ, स्कूटी अचानक बंद हो गई। युवक ने अपना नाम बताया। मैं आर्यन। कुछ ही मिनटों में उसने स्कूटी चालू कर दी। अब ये चलेगी? नंदिता ने मुस्कुराते हुए कहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी हम भी किसी की मदद लेते हैं। दोनों अलग हो गए, लेकिन वो मुलाकात नंदिता के मन में बस गई। दूसरे दिन नंदिता एक पुस्तकालय लाइब्रेरी में गई। आश्चर्य की बात यह थी कि वहां फिर से आर्यन मिल गया। लगता है किस्मत हमें बार बार मिला रही है, आर्यन ने हंसते हुए कहा। नंदिता ने भी हंसकर जवाब दिया, शायद। उस दिन से दोनों के बीच दोस्ती की शुरुआत हुई। वे किताबों, संगीत और यात्राओं के बारे में लंबी बातें करने लगे। धीरे धीरे दोनों को समझ आया कि सच्ची दोस्ती विश्वास से शुरू होती है। अगले कुछ हफ्तों में नंदिता और आर्यन के बीच गहरी दोस्ती हो गई। दोनों हफ्ते में एक आध बार पुस्तकालय में मिलते या पास के किसी कैफे में चाय पीते। उनकी बातों में कोई बनावट नहीं थी, बस सादगी और विश्वास था। एक दिन आर्यन ने पूछा, नंदिता, क्या तुम्हें यात्रा करना पसंद है? नंदिता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बहुत पसंद है, लेकिन पिछले कई सालों से समय ही नहीं मिला। तो क्या इस रविवार शहर के बाहर स्थित झील पर चलें? वहां का सूर्यास्त बहुत खूबसूरत होता है। कुछ पल सोचने के बाद नंदिता ने हाँ कर दी। रविवार को दोनों ढलती शाम में झील पर पहुंचे। ठंडी हवा, शांत पानी और आसमान में फैले केसरिया रंग ने पूरे माहौल को मनमोहक बना दिया था। दोनों किनारे पर बैठ गए और देर तक बातें करते रहे। नंदिता ने पहली बार अपनी जिंदगी के बारे में खुलकर बात की, नौकरी का तनाव, अकेलापन और अपने सपनों के बारे में। आर्यन ध्यान से सुनता रहा। बीच में बस इतना ही बोला, हर इंसान को किसी ऐसे शख्स की जरूरत होती है जो उसे समझने की कोशिश करे। नंदिता की आंखों में एक अनजानी शांति झलक रही थी। लंबे समय के बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी बात सच्चे दिल से सुन रहा है। लौटते समय बारिश शुरू हो गई। दोनों चाय की एक छोटी सी दुकान पर रुक गए। गरम चाय की चुस्कियों के साथ दोनों हंसते बोलते रहे। उस दिन के बाद उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं रहती। एक सुबह ऑफिस में नंदिता को पता चला कि नए प्रोजेक्ट के लिए टीम लीडर के तौर पर आर्यन के नाम की घोषणा हुई है। अब दोनों को हर रोज साथ काम करना था। नंदिता खुश भी थी और थोड़ी घबराई हुई भी। ऑफिस में रिश्तों और दोस्ती के बीच संतुलन बनाए रखना आसान नहीं था। आर्यन ने बस इतना कहा, ऑफिस में हम अच्छे सहकर्मी रहेंगे और ऑफिस के बाहर अच्छे दोस्त। नंदिता ने हंसकर जवाब दिया, मुझे ये वादा मंजूर है। लेकिन दोनों को ये नहीं पता था कि आने वाले दिनों में एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो उनकी दोस्ती की सच्ची परीक्षा बनेगी। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद आर्यन और नंदिता एक ही प्रोजेक्ट पर दिन रात मेहनत करने लगे। दोनों की समझबूझ और टीमवर्क के कारण काम तेजी से आगे बढ़ रहा था। एक शाम ऑफिस बंद होने का समय था। लगभग सभी कर्मचारी जा चुके थे। नंदिता अभी भी अपने डेस्क पर बैठी थी। तभी उसे एक अनजान ईमेल मिला। उसमें लिखा था, आप जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा करती हैं वही आपसे एक बहुत बड़ा सच छिपा रहा है। नंदिता चौंक गई। भेजने वाले का नाम भी नहीं था। कुछ देर बाद आर्यन उसके पास आया। अभी तक गई नहीं, बस थोड़ा काम पूरा कर रही हूं। नंदिता ने ईमेल के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन पूरी रात वो इसी सोच में डूबी रही। दूसरे दिन ऑफिस में अफवाह फैल गई कि प्रोजेक्ट की कुछ गुप्त जानकारी बाहर लीक हो गई है। मैनेजमेंट ने जांच शुरू की। हर कर्मचारी से पूछताछ हुई। एक वक्त शक आर्यन पर भी गया, क्योंकि फाइल का आखिरी एक्सेस उसी के कंप्यूटर से हुआ था। नंदिता को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने सीधे आर्यन से पूछा, सच बताना, क्या हुआ है? आर्यन ने शांत आवाज में जवाब दिया, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। किसी ने मेरे कंप्यूटर का इस्तेमाल किया है। नंदिता ने उसकी आंखों में देखा। उसे महसूस हुआ कि आर्यन सच बोल रहा है। उसने तय किया कि सच सामने लाना ही पड़ेगा। ऑफिस की अनुमति लेकर उसने सुरक्षा विभाग की मदद से सीसीटीवी फुटेज जांचने का अनुरोध किया। कई घंटों की जांच के बाद एक अहम बात सामने आई। रात को जब ऑफिस लगभग खाली था, तब एक दूसरा कर्मचारी चोरी छिपे आर्यन के डेस्क के पास गया था और उसने कुछ देर के लिए उसके कंप्यूटर का इस्तेमाल किया था। असली दोषी पकड़ा गया। मैनेजमेंट ने तुरंत आर्यन पर लगे सारे आरोप हटा दिए और उसकी ईमानदारी की तारीफ की।
ऑफिस से बाहर निकलते वक्त आर्यन ने नंदिता से कहा, अगर तुमने मुझ पर भरोसा न किया होता तो शायद मैं अपनी नौकरी गंवा बैठा होता। नंदिता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भरोसा शब्दों से नहीं, सही वक्त पर दिए गए साथ से साबित होता है। वो शाम दोनों के लिए खास थी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि जिंदगी उनके लिए अभी एक और बड़ा मोड़ लेकर आने वाली थी। प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद पूरे ऑफिस में खुशी का माहौल था। मैनेजमेंट ने पूरी टीम के लिए एक छोटा सा सम्मान समारोह रखा। आर्यन और नंदिता के काम की खास तारीफ हुई। दोनों को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। सहकर्मियों ने जोरदार तालियां बजाईं। समारोह के बाद दोनों ऑफिस की टेरेस पर थोड़ा वक्त खड़े रहे। शाम की ठंडी हवा और शहर की जगमगाती लाइट्स माहौल को और भी खूबसूरत बना रही थीं। नंदिता ने कहा, आज जो मिला है उसमें तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान है। आर्यन हंसा, नहीं, ये हम दोनों की मेहनत का नतीजा है। कुछ देर दोनों खामोशी से शहर की तरफ देखते रहे। फिर आर्यन ने धीमी आवाज में कहा, नंदिता, एक बात कई दिनों से कहनी थी। नंदिता ने उसकी तरफ देखा। कहो। जब पहली बार बारिश में तुम्हारी स्कूटी बंद हुई थी तब मुझे नहीं पता था कि वो दिन मेरी जिंदगी में इतना अहम बन जाएगा। तुम्हारे साथ बिताया हर दिन मुझे खास लगता है। नंदिता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मुझे भी अब समझ आ रहा है कि जब तुम्हारे साथ होती हूं तो मन बहुत शांत रहता है। आर्यन ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, अगर तुम्हें सही लगे तो क्या हम इस दोस्ती को जिंदगी भर के साथ में बदल सकते हैं? कुछ पलों के लिए नंदिता चुप रही। फिर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हाँ, लेकिन एक शर्त है। कौन सी? हम हमेशा एक दूसरे का सम्मान करेंगे, हर फैसला मिलकर लेंगे और कोई भी मुश्किल आए तो साथ खड़े रहेंगे। आर्यन ने मुस्कुराहट के साथ हाथ आगे बढ़ाया। वादा। नंदिता ने भी हाथ मिलाया। उसी वक्त आसमान से हल्की बारिश शुरू हो गई। दोनों बारिश में धीरे धीरे चलते हुए पार्किंग की तरफ आगे बढ़े। अब उनका सफर सिर्फ दोस्त के तौर पर नहीं बल्कि जीवनसाथी बनने के फैसले के साथ आगे बढ़ रहा था। वे जानते थे कि आगे भी चुनौतियां आएंगी, लेकिन अब वे अकेले नहीं थे। अगले कुछ दिनों में आर्यन और नंदिता ने अपने परिवार वालों को अपने फैसले के बारे में बताया। दोनों के परिवारों ने एक दूसरे से मिलने का फैसला किया। रविवार को दोनों परिवार एक छोटे से रेस्टोरेंट में मिले। शुरुआत में थोड़ा संकोच था, लेकिन बातचीत आगे बढ़ने के साथ माहौल हल्का फुल्का हो गया। नंदिता के पिता ने आर्यन से पूछा, बेटा, तुम्हें हमारी बेटी में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, उनका स्वभाव, उनकी ईमानदारी और मुश्किलों में भी हिम्मत न हारने की उनकी आदत। यह जवाब सुनकर सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई। कुछ हफ्तों बाद दोनों की सगाई हो गई। परिवार और करीबी दोस्तों के बीच सादगी से कार्यक्रम आयोजित किया गया। सगाई के दिन आर्यन ने नंदिता को एक सुंदर किताब उपहार में दी। अंदर एक छोटी सी चिट्ठी थी, जिंदगी की हर नई कहानी हम मिलकर लिखेंगे। नंदिता की आंखें भर आईं। उसने भी आर्यन को एक घड़ी उपहार में दी और कहा, ये वक्त हमेशा याद दिलाएगा कि सही इंसान सही समय पर ही मिलता है। वक्त बीतता गया और आखिरकार उनकी शादी का दिन आ गया। एक सादे लेकिन खूबसूरत समारोह में परिवार वाले और दोस्त मौजूद रहे। खुशी के माहौल में दोनों ने एक दूसरे को जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया। शादी के बाद दोनों ने अपने काम के साथ साथ जिंदगी में संतुलन बनाए रखा। छुट्टियों के दिनों में वे नई जगहों की सैर करते, किताबें पढ़ते और समाज के लिए छोटे छोटे सेवा कार्यों में भी हिस्सा लेते। एक साल बाद वे फिर उसी झील के पास गए जहां उनकी दोस्ती और गहरी हुई थी। सूर्यास्त देखते हुए नंदिता ने हंसकर कहा, याद है, यहीं से सब कुछ बदलने लगा था। आर्यन ने जवाब दिया, हाँ, बारिश के एक दिन से शुरू हुई पहचान आज पूरी जिंदगी के साथ में बदल गई। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे शांत पानी की तरफ देख रहे थे। उनके चेहरों पर संतोष था, क्योंकि वे समझ चुके थे कि सच्चा प्यार सिर्फ एक भावना नहीं है, ये भरोसा, सम्मान और हर परिस्थिति में साथ रहने का वादा है। और इस तरह उनका नया सफर खुशी, विश्वास और प्यार के साथ आगे बढ़ता रहा। समाप्त।